तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच भगंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल बखान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल बखान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोइए महदे दूजे के इस बाणी दे विचों ये 9वां सवैया जो 1392 अंग ते दर्ज है, जिसका मूल पाठ अज आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब 1 अक्तूबर नूं है, जिथे आप जी ने इस स्थान ते हाजरियां भरनियां ने। उत्थे ये पावन गुरपुरब हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ।
गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो की सेवा आप जी कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल के दूजे चरण वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आओ अपनी अते दूजियां दी हिफाजत वास्ते मास्क जरूर पाओ। आपां पुलिस तो डरदे मास्क पाउने आ, पर अपनी जिंदगी की हिफाजत वास्ते असीं ये ध्यान नहीं करते कि मास्क का संबंध ट्रैफिक पुलिस नाल नहीं है, ये मेरी हजाती नाल है, मेरे परिवार नाल है, मेरे बच्चों नाल है, मेरी अपनी जिंदगी नाल है। खास करके जदों तुसीं इंडोर हुन्ने हो किते भी, जिवें सच्चे पातशाह का दरबार है, इत्थे सानूं जरूर एक दूजे का ध्यान रखना चाहिए। गुरु घर आउंदियां असीं अपनी पोशाक पहरावा अपना लिबास बिल्कुल सादा पा के आइए। वीरां नूं भी बेनती है, गुरु ने तुहानूं सोहणे केस बख्शे ने, केस गुरु की मोहर ने, केसां दा सिर ते जूड़ा करिया करो। सोहणे दमाले दस्तारे सजा के गुरु का खास रूप खालसे बन के आया करो। अपने नावां दे नाल भी सारियां नूं बेनती है, भैणां नूं वीरां नूं कि सिंह ते कौर लिखो। जे माँ बाप ने गलती की है तो ये अमेंडमेंट करवाओ, तरमीम करवाओ, सर्टिफिकेटा विच भी लिखो और बोलण विच भी सिंह ते कौर बोलिया करो। गुरु कलगीधर पातशाह दे तियां पुत्र बनीए, आपां सच्चे पातशाह दियां रहमतां दे पात्र बनांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुणावगण न विचारो कोई। मट्टी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ही। कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम ज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखाओ। परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर छत्र तखत दे मालिक, दया सिंध कृपा निध गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धनाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो।
ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 9ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1392 ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੰਥੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੀਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭਾਉ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਈਏ ਹਨ। 10 ਸਵਈਏ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਵਈਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ, 60 ਸਵਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ,
उस तो बाद 21 सवैये अगे आउणगे श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की वडियाई विच। कुल 123 सवैये हैं। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की वडियाई विच कहते हैं, हे गुरु अंगद देव महाराज, तुसी सच नूं, नाम नूं तीर्थ, नाम नूं इशनान, नाम ही भोजन, जिहदे करके संसार के अंदर सच करके तुहाडी शोभा हो रही है। गुरु अंगद देव महाराज में किहड़े किहड़े गुण हैं, वडियाई कर रहे हैं, क्योंकि साध संगत गुरु की व्याख्या नहीं की जा सकती, सिर्फ तो सिर्फ गुरु की वडियाई की जा सकती है। इसलिए भट्ट साहिबाना ने गुरुआं की वडियाई की है, व्याख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्याख्या उहदी हुंदी है जिहड़ा सीमा विच होवे। गुरु असीम है, इसलिए उसकी सिर्फ तो सिर्फ वडियाई हो सकती है, व्याख्या नहीं। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी की वडियाई विच बाबा सत्ता ते बलवंड जी ने भी शब्द उचारण किए, जिवें अज भट्ट कहते हैं कि जिस सच संजम वरत सच। महाराज तुहाडे वास्ते सब तो वड्डा वरत, संजम, सच सब कुछ अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम है, और तुहाडे कोले बहुत वड्डी दौलत है जो श्री गुरु नानक साहब महाराज ने तुहानूं बख्शिश की। इस तरह एक शब्द है, ਉਹਦੇ अंदर बाबा सत्ता बलवंड जी कहते हैं, जदों गुरु अंगद देव महाराज ने दोबारा फिर खडूर साहब विखे वासा किया, फिर वसाया फिर आण सतगुर खडूर। ਇਹਦੇ अर्थ ने ਪਹਿਲਾਂ भी गुरु अंगद देव महाराज खडूर साहब ਰਹਿੰਦੇ सन, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी खडूर शहर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ भी ਵਸਦਾ ਸੀ। पर जदों गुरु नानक साहब महाराज का हुक्म हो गया गुरतक गद्दी बख्शिश करन तो बाद, हे गुरु अंगद देव महाराज हुण तुसीं खडूर रहना है, तो खडूर साहब विखे बैठ के ये सच की जोत का प्रकाश करना। तो सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज खडूर आ गए, फिर वसाया फिर आण का अर्थ है बाबे फेरू मल दे पुत्र धन गुरु अंगद देव महाराज ने वो खडूर नगर जिहड़ा सिर्फ खडूर सी उहनूं सभी बख्शिश की, उहनूं द्वारा फिर सच दे नाम ते आबाद किया। और श्री गुरु अंगद देव महाराज की लैके आए नाल, कहते महाराज तुहाडे कोल एक बहुत वड्डी दौलत, एक खजाना तुसीं नाल लैके आए, जप तप संजम नाल तुध। जदों महाराज तुसीं खडूर आए तो तुसीं बहुत वड्डा खजाना नाल लैके आए, जिन्हों अज भट्ट साहब महान कहते हैं, जिस सच संजम वरत सच। उत्थे बाबा सत्ता बलवंड जी कहते जप तप संजम नाल तुध, होर मुच गुरूर। संसार दे लोकां नूं होर चीज़ां दा गुरूर हो सकदा है, माण हो सकदा है कि मेरे कोल इन्नी ज़मीन है इस नगर विच, मेरे कोल इन्नी जायदाद है इस नगर विच, मेरे कोल इन्ना धन दौलत है, मेरा इन्ना वड्डा कुटुंब परिवार वड्डा है। पर गुरु अंगद देव महाराज तुहाडे कोल धन दौलत जमीन जायदाद पुत्र धीआं कुटुंब दा गुरूर नहीं, तुहाडे कोल बहुत वड्डी कीमती एक जायदाद है जिहड़ी कदे भी नाश नहीं हुंदी, वो है जप तप संजम नाल तुध। दुनिया दीयां तमाम जायदाद पदार्थ जिहड़े ने वो वरतन तो बाद घटन लग पैंदे ने, उन्होंने जिन्ना यूज़ करोगे वो घट जाएगा। जिन्ने पदार्थ धन दौलत जायदाद ज़मीन है वो वक्त पा के घटदी है, पर जप तप संजम नाल तुध जिहड़ा खजाना श्री गुरु अंगद देव महाराज जियां कोल है, साध संगत वो वधदा है। कोई जिन्ना भी जप करे ਉਹਦਾ खजाना ਵੱਧਦਾ है, कोई जिन्ना भी संजम रखे अपने जीवन विच ਉਹਦਾ अध्यात्म खजाना ਵਧਣ लग ਪੈਂਦਾ है, वो बंदा अमीर होण लग ਪੈਂਦਾ है। ताइयों महाराज ने बाणी अंदर बचन कहे, जिन्हां कोल दुनियावी धन है कल्ला भाई, कहते उन्होंने अमीर ना समझो तुसीं,
ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ, ਧਨ, ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਨ ਕਹੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਨੇਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪੈਸੇ, ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੋਭਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਨੇਮ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ, ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਪ ਦੀ, ਤਪ ਦੀ, ਸੰਜਮ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂਰ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਬੂਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲੀ ਹਰਿਆਈ ਸੁੱਕੀ ਘਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ,
वो अंदर दे शुभ गुणां नूं चूस जांदा है, खा जांदा है। सहजे सहजे उहदे विचों वो गुण मुक जांदे ने, कल्ला हंकार सुक्का खेफड़ रह जांदा। तो सतगुर सच्चे पातशाह की वडियाई विच कहिंदे, महाराज तुहाडे कोल जिहड़ा धन दौलत पदार्थ नाम संजम नेम है, महाराज जो तो कुदरती दरगाह तो वरसिया, तुहाडे दरबार विच दरगाह का नूर वरसदा है, वो कदे सुक ही नहीं सकदा। जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर, लब बिना है मान साजियों पानी बूर। जिवें पानी ते बूर पै जाए, इतना लब लोभ हंकार जिहड़ा वो बंदे दे अंदर दे गुणां नूं खा जांदा है। जिवें वो बूर पिया उपर पानी दा, उहनूं खा जांदा विचों, तुहानूं पता ही नहीं लगदा, वो पानी घटण लग पैंदा। कदे खड़े हुए पानी उत्ते जम्मिया बूर वेखिओ, कुछ महीनों बाद वो पानी नूं चूस जांदा विचों। वरिया दरगह गुरु की कुदरती नूर। हे खडूर साहब, धन गुरु अंगद दे महाराज, खडूर साहब की धरती उत्ते तुहाडे दरबार विच दरगाह का नूर वरतदा है। वो कदे नूर सुक नहीं सकदा, वो कदे नूर खत्म नहीं हो सकता। साध संगत पानी उहिओ हुंदा है, पर एक पानी वो है जिहड़ा खूह की न्याई, किसी चश्मे की न्याई है। एक पानी वो है जिहड़ा किसी जगह उत्ते जोड़ के जमा किया हुआ है, जिवें टंकी विच है। तुसीं कुछ महीनों बाद वेखिओ, यूज़ भी ना करो, वरतो बिना एक जगह ते टंकी विच खड़िया पानी वो कुछ समय बाद घटण लग पैंदा है, सुकण लग पैंदा है। पर जिहड़ा पानी किसी खूह विच होवे, बौली विच होवे, चश्मे विच होवे, साध संगत वो सुकदा नहीं। क्यों? वो पिछों कितों आ रहा है। इदा जिहड़ा मंगवा कोई संसारी तौर पर महान सन्मान, अहुदा, पदार्थ, पैसा, धन दौलत संसार की चीज़ है, ये एक जगह ते सुकन लग जाएगी। जिहड़ी बख्शिश गुरु की है वो पिछों आ रही है, वो कदे सुक नहीं सकती, वो वधदी जाती है, वो सदा हरियावल विच रहिंदी। इसलिए फिर भट्ट साहबान अज वडियाई करते, कहते हे गुरु अंगद दे महाराज, तुहाडे वास्ते तीर्थ इशनान भोजन पाओ सब कुछ नाम है। इसलिए महाराज तुहाडी शोभा संसार विच वध रही है, तुहाडी वडियाई हुई है। तो उस शब्द विच बाबा सत्ता बलवंड जी ने कहा, वरिया दरगाह गुरु की कुदरती नूर। महाराज कुदरती दरगाह तो तुहाडी दरबार विच नूर वध रहा है, ये हुण सुक नहीं सकता, ये वडियाई वधेगी। जित सो हाथ न लभई, कहते महाराज तुसीं इस तरह दे हो महाराज जिवें समुंदर विच हथ पाया कोई थल्ले दा अंत नहीं वेख सकदा, इतना महाराज गुरु अंगद दे महाराज जी तुहाडा कोई अंत नहीं लभ सकदा। तुहाडी वडियाई हुण बेअंत हो गई है। जित सो हाथ न लभई तू ठरूर। ठरूर दा अर्थ समुंदर। कहते गुरु अंगद दे महाराज तुसीं वो समुंदर हो जिहदे विच हथ पाया कोई अंत ही नहीं हो सकदा। महाराज तुहाडा कोई अंत नहीं है, तुसीं बेअंत हो। जित सो हाथ न लभई तू ठरूर। तुसीं उस समुंदर दी न्याई हो। धन गुरु अंगद दे महाराज, ताइयों फिर तुहाडे सिर उत्ते सिफती दा छतर गुरु नानक साहब महाराज ने धर दिता है। उस सच राज दी नींह दा तखत दा मालक तुहानूं बना दिता है। ताइयों फिर बाबा सत्ता बलवंड जी कहंदे, नौ करता कादर करीम क्यों बोल होवै जो खीवंदे। दे गुणा सत भैण भराव है, पर रंगत दान पड़ी वंदे। नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीवंदे। लहणे तरे उन छतर सिर कर सिफती अमृत पीवंदे। हे गुरु अंगद दे महाराज, तुहाडे सिर उत्ते छतर ही गुरु नानक साहब महाराज ने तां रखे है। तुसीं उस अमृत नूं पी लिया जिहड़ा सिफती रूपी अमृत है, जिहड़ा वडियाई रूपी नाम रूपी अमृत है। अज सतगुर सच्चे पातशाह की वडियाई विच भट्ट साहबान बचन कहिंदे, सच तीरथ सच इशनान अर भोजन भाओ सच। महाराज तुहाडे वास्ते नाम ही तीर्थ, नाम ही इशनान, नाम ही भोजन पाओ। क्योंकि इतिहास कहंदा है जिंदगी दे 28 वरियां तक
देवी के दर्शनों नूं जाते रहे, तीर्थ उत्ते जाते रहे। पिता बाबा फेरूमल साहब जो किरत कर रहे सन धर्म की, उस उत्ते बचपन में भी तुरते रहे। फिर पिता जी के शरीर छड्डण तो बाद इतिहास कहता 6 साल आप यात्रा लेके जाते रहे। 6 साल आप जाते रहे। सन 1526 ईस्वी तो लैके 1532 ईस्वी तक बाबा लहणा धन गुरु अंगद दे महाराज अपने पिता की जगह उत्ते आप देवी की यात्रा लेके जाते रहे। हुण वो 6 सालों बाद एक घटना घटी। मैं थोड़े दिन पहले बेनती दरबार साहब तो भी कही, एक विचार ने विचार नूं बदल दिता। तुसीं इत्थे कथा विचार क्यों रोज़ सुणन आउंदे हो? गुरुद्वारियां विच मर्यादा है, हर रोज़ कथा विचार, जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है उत्थे कोई स्थापित किए हुए गुरु दे सिंह साहब ग्रंथी जो भी हैं उत्थे कथावाचक वो गुरु की विचार जरूर थोड़ा सुणाउंदे, भावें थोड़ी भावें बहुती। ये मर्यादा क्यों हुण सुणिओ ध्यान नाल, क्योंकि विचार विचार नूं बदलती है, विचार विचार नूं कट दिंदी है। पर साध संगत तो कुछ घंटियां वास्ते हुंदी है, वो सदीवी नहीं हो सकती। विचार का असर कुछ घंटिया तक रहिंदा है, विचार का असर कुछ दिनों तक रहिंदा है, विचार का असर हो सकता है कुछ दिनों महीनों तक रहे, पर उन्होंने सदीवी होने वास्ते विचार तो बाद किसी आचार की जरूरत पैंदी है। जे आचार नहीं तो विचार बहुता लंबा समा नहीं रह सकती। जिवें किसी बंदे नूं शराब उत्ते विचार दे दो वे शराब बहुत माड़ी है, ये शरीर नूं गाल दिंदी है, रोग लाउंदी है, देख तेरी बेपती हो रही है, तेरी मनी वेस्ट हो रही है, तेरा परिवार विच नरादर हो रहे, वो सुनने तो बाद उहदी विचार विचार नाल टकराएगी। हो सकता है 2 4 10 दिन ना पीवे, वो नशे तो परे चल जाए, पर 5-10 दिनों बाद उहिओ गलती वो फिर बंदा करदा है। कोई विचार किसी के विकार नूं कुछ दिनों वास्ते रोक सकती है, किसी के औगण नूं थोड़े दिनों वास्ते कट सकती है। उस तो बाद एक चीज़ लाजमी है, विचार तो बाद किसी आचार विच उहनूं जाना पेगा। कोई आचरण वाला व्यवहार वाला गुरसिख मिल जाए तो साध संगत उन्होंने उस दलदल विचों खिंच के सदा वास्ते गुरु वल लै जाएगा। इसीलिए गुरु ने कहा सतसंगत विच आया कर, कली विचार नहीं, सतसंगत विच जपण वालियां दी संगत विच रह, उन्हां दा आचरण तैनूं दलदल विचों खिंच के गुरु वल लै जाएगा। ताइयों साहब वड्याई दिंदे ने, मेरे माधो जी पढ़ो सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। भाई कली विचार ना सुन के चल जाई, फिर चंगे आचार वाले व्यवहार वालियां कोल रहना सिख, उन्हों की संगत विच रह। उन्हों की संगत तेनों बुरे पासों खिंच के चंगे पासे लै जाएगी। अपने मन नूं एक बार पढ़ाओ, क्योंकि आ संगत विच आउणा इसलिए जरूरी है। साहब ने कहा सत संगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो, माधो जी सत संगत मिले सो। इत्थे की मिलेगा? गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम गज के गुर प्रसाद, सूके काष्ट हरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो। क्योंकि विचार थोड़े घंटिया वास्ते विचार बदल सकती है, पर आचार बदलने वास्ते किसी आचार और व्यवहार वाले की संगत में जाना पैंदा है। ताइयों साहब ने कहा सब तो वड्डी है भगती है कि यही आचार यही व्यवहार,
ये आचरण, ये व्यवहार आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी, जोए मंत्र कमावे नानक, सो भवजल पार उतारी। हुण 6 साल पिता का धार्मिक कर्मों करते रहे, देवी यात्रा जाते रहे। 6 सालों बाद एक विचार टकरा गई। उस विचार ने विचारां नूं रोकिया, उस विचार ने विचार करन ते मजबूर कर दिता। जदों वो विचार भाई जो साहब की रसना तो सुनिया कि जित सेवे सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, अंदर विचार पैदा हो गई। वो किहड़ा साहिब है जिन्हों सिमरन नाल सुख मिलता है? वो किहड़ा साहिब है जिन्हों चेते करन नाल सदीवी सुख मिल सकता है? तो साध संगत जदों विचार अंदर हुण चल पई, विचार ने विचारां नूं कट्टना शुरू कर दिता, विचार ने विचार नूं रोकना शुरू कर दिता कि जित सेवे सुख पाई है, पढ़ो सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है, अपना सा काल बुरी क्यों काली है। जिहदा कीतिया पाउणा पैना वो बुरा कर्म क्यों कर रहे हैं? हुण विचार चल पई, विचार ने विचारां नूं रोकिया, विचार ने विचार करन ते मजबूर किया, विचार ने उस विचार नूं रोक दिता जो पहलां भरम वाली दुविधा वाली सी। उस तो बाद आचार होना जरूरी सी। थोड़े दिनों बाद घटना घटी, गुरु नानक साहब महाराज की नज़र हुंदी है, एक आचार वाले सिख दे दर्शन हुंदे ने, उहदा नाम इतिहास विच आया भाई शिया। भाई शिए दे आचार ने भाई लहणे नूं खिंच के गुरु नानक साहब के चरणों तक ले आना। भाई शिए दे आचार ते व्यवहार ने भाई लहणा साहब का जीवन बदल दिता। साध संगत ये सानू समझाउण वास्ते गुरु ने सारा कुछ वरताया है। वो गुरु दे सिक्खां विचार भी सुन, पर उतों बाद किसी चंगे आचार वाले कोल भी रहे, उहदी संगत विच रहे, उहदे इर्द गिर्द नेड़े रहे। उहदा आचार उहदा व्यवहार तेरे जीवन को प्रभावित करेगा, वो तेनों खिंच के चंगे पासे लै जाएगा। शराबी बंदे नूं विचार दई जाओ, वो 2-4 दिन छड्ड सकदा है, 5-7 दिनों बाद फिर पीण लग पैंदा है। उहदे वास्ते की है, किसी चंगे आचार वाले बंदे दी उहनूं संगत मिले, जिहड़ा शामी 4 बजे तो 8 बजे तक दा वक्त जदों वो बंदा उस नशे विच गिरन दी सुभावन है, उदों उहनूं खिंच के किसी संगत विच लै जाए, उदों उन्होंने खिंच के चंगे पासे लै जाए। वो 5-7 घंटे 4 घंटे शाम के जेड़े उहदे गरकन होने की संभावना है, उदों उन्होंने चंगी संगत में लै जाए। थोड़े दिनों बाद वेख्यो वो बंदा फिर उचाई में चल जाएगा, क्यों? किसी का आचार उन्होंने चंगे पासे लै गया। इनू विज्ञान ने मन लिया है, जिहड़ी चीज़ तकरीबन 20-21-22 दिन वास्ते त्याग दी जाए, बॉडी उन्होंने ऑब्जर्व करनी छड़ दिंदी है। ਉਹਦਾ असर शरीर उत्ते भी हुंदा है ते मन उत्ते भी हुंदा है। पर इन्ना लंबा समा कोई 10-20 दिन 30 दिन किसी चंगी संगत विच रहन लग जाए, वो आचार उन्होंने प्रभावित करता है। तो धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दी वडियाई विच अज आपां सवैया सुन रहे साध संगत, वो फिर भाई शियां दा आचार उन्होंने खिंच के गुरु तक लै आया। हुण गुरु कोल की हुंदा है, इतिहास तुसीं सुनिया ध्यान नाल। जदों गुरु की भाल वे श्री करतारपुर साहब आउंदे ने, पुछदे ने पहला भाई सीए तो, भाई शिया तेरा गुरु कौन है जिन्हें तेनों इन्नी भुख विच भी सुख दिता हुआ है, जिन्हें तेनों इन्नी गरीबी विच भी सबर दिता हुआ है? तेरे कोल वो जीवन है जिहड़ा भाई जोध कोलों विचार सुनी कि जित सेवे सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। अपने साहिब का पता दस, उन्हें पता दसिया श्री करतारपुर साहब रहिंदे ने। धन गुरु नानक साहब महाराज हुण चल पे, जदों करतारपुर साहब बड़े ते पिंड वड़दियां मन विच आया, पुछ लईए। जदों तुसीं नवें शहर पिंड विच आउंदे हो, पता पुछदे हो जिन्हों मिलना है। इतिहास कहंदे पिंड बढ़दियां नज़र पई ते जे पिंड की शुरुआत हुई करतारपुर की। एक 63 साल का बजुर्ग चिट्टा शमश दाड़ है, घाह खोत रहा है, घोड़े ते बैठे उहदे कोल घोड़ा रोक के आवाज़ दे के कहा, बाबा ये करतारपुर है? तो उस चिट्टे शमश दाड़े बजुर्ग ने 63 साल की उम्र वाले ने अदब नाल कहा, हाँ भाई ये करतारपुर है। बाबा इत्थे कोई गुरु नानक रहिंदा है?
ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ पता है। ਤੇ ਉਸ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ कि गुरु नानक का घर किथे है? ते साध संगत 63 साल का बजुर्ग कहता नहीं दस नहीं सकता। वो नौजवान बड़ा हैरान होकर कहता है, जे तेनू घर का पता है फिर दस क्यों नहीं सकता? आपे कहना गुरु नानक के घर का पता है, तू कहना हुण मैं दस नहीं सकता। जे घर का पता फिर दस क्यों नहीं सकता? बड़े प्यार नाल कहन लगे, भाई हो सकता है मेरा दसिया अगे जाके तू फिर भटक जाए, अगे जाके तेरे अंदर भरम है, रास्ता फिर भुल जाए। मैं तेनू घर का पता दस नहीं सकता, आ घोड़े की बांग मैनू पकड़ा, मैं तेनू घर तक लिजा सकना। लै गए फिर पकड़ के। जदों जाके दीदार दर्शन किते, तखत ते बैठे गुरु नानक साहब, ये तो उहियो बजुर्ग है जिहड़ा घोड़े की बांग पकड़ के लिया है। ये तो उहियो 63 साल की उम्र का बजुर्ग है। हाथ जोड़ के चरनी ढह पे, हे गुरु नानक साहब मेरे कोलों पाप हो गए, मैं तुहाडे चरनां में सिक्ख्या लैण, तुहाडे कोलों सुख लैण वास्ते आया ते तुहाडे कोलों सेवा करवा लई। सतगुरु बचन कहा, भाई नाम की है तेरा? अफसोस ना कर, पछतावा ना कर, नाम दस। उन्हें कहा जी नाम मेरा मेरे पिता बाबे फेरू मल ने लहना रखे। लहने दे अर्थ भी सासंग, इसे वास्ते नाम रखे वे ये मेरा पुत्र लैण वाला ही होवे, किसे दा देण वाला ना होवे। ये जदों किसी तो लैणदार ही होवे, ये किसी का करजाई किसी का देणदार ना बने। पिता ने नाम ही इस तरह सोच के बचपन में रखा, मेरा पुत्र लैणदार ही होवे, किसी का देणदार ना बने। तो गुरु नानक साहब महाराज सुन के कहते, अच्छा नाम लेना रखे फिर काहदा पछतावा कर दे? सज्जणा तू लैना असी तेरा देना, पर शर्त यह है कि तू लैण दे योग बन। हुण 7 साल योगता वास्ते लगे। गुरु की संगत विच एक कहण तो भाव एक सिख का आचार खिंच के गुरु तक ले आया। फिर गुरु ने वह दौलत नाल भरपूर कर दिता जिन्हों साहब बाणी अंदर कहते, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर, जित सो हाथ न लभई तू ठरूर। हे गुरु अंगद दे महाराज तुसी समुंदर हो गए, वो समुंदर जिहदा कोई अंतला नहीं पासा पा सकना। अज भट्ट साहबान उसे धन गुरु अंगद दे महाराज दी फिर वड्याई विच कहंदे ने, सच तीरथ सच इशनान अर भोजन भाओ सच। महाराज तुहाडे वास्ते सब कुछ नाम हो गया। हे सतगुरु सदा सच पाखंत सो है, उसे सच करके नाम करके उसे खजाने करके जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज ने बख्शिया है। गुरु अंगद दे महाराज तुहाडी शोभा हो रही, सोहे दा अर्थ शोभा हो रही है, तुसीं शोभाबंत हो रहे हो, तुहाडी वड्याई हो रही है। सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है। महाराज उस सच शब्द नूं तुसीं प्राप्त कीता है जिहदी सारी संगत विच खुशबू हुई है, भाव सुगंधी फैल रही है। तुसीं खडूर साहब दे अंदर वो सुगंध वो खुशबू सब नूं वरता रहे हो। नाम ही तीर्थ है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने तीर्थां दा खंडन नहीं किया, पर तीर्थ उत्ते कर्म कांड का खंडन किया है। आपां कई बार दूजियां दे तीर्थां का खंडन करन लग पैंदे, इस तरह तीर्थां का कोई खंडन नहीं है। हाँ तीर्थ उत्ते कर्म कांड का खंडन है। किसी तीर्थ ते इशनान करन वालिया तेरे इशनान की निंदा नहीं, पर इन्नी गल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने कही है, जिदन शरीर का इशनान करदियां करदियां तेरी सुरती का इशनान होने लग जाए, उदन शरीर का इशनान भी प्रमाण है। जे खाली शरीर तक सीमित रह गया, फिर गुरु ने कहा हुण तू उस जगह ते बैठा है जिन्हों साहब कहणगे भाई जिद्दां जल विच मच्छियां ते डड्डियां नहा रही ने, तेरा भी उही हाल है।
क्यों तू किहड़ा सुरती करके इशनान कीता है? जे शरीर दे इशनान तक सीमित रह गया, फिर गुरु ग्रंथ साहब कहेंगे हुण कर्म कांड है, हुण तैनूं 20 साल हो गए तीर ते नाते, अजे तू कपट छड्डिया नहीं, फिर तेरी हालत है जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे। तीर्थ नूं माड़ा नहीं कहा, तुसी तीर्थ ते जाओ, पर नाल गुरु ने कहा शब्द जप लई, ओ सुरती करके इशनान करी। जे सुरत करके शब्द विच इशनान नहीं, फिर जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे होए नर, फिर जोनी आवे। महाराज किवें इशनान करना ये भी फिर दस्या। कहते कर इशनान पढ़ो, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भे आरोगा। कपट छड़ दई नाम जपी, फिर तन दा इशनान, तेरे तन ते मन दा दोवें इशनान परवान ने। जे अंदरों सुरती विच कपट है, शब्द नाल मैल नहीं धोती गई, फिर याद रखी वो तो नहावन चलने तीर्थी। मन खोटे तन चोर, एक पा लत्थी नातिया, दोए पा चढ़िए सहोर। इसलिए तीर्थ ते नहाउण वालिया अंदरों कपट छड्ड, अंदरों शुद्ध हो। वो तेनू शब्द तो बगैर कोई शुद्ध नहीं कर सकेगा। तेनों गुरु कोलों सीखना पैना। तीर्थ उत्ते जाके कपट छड्ड, मन विचों महल त्याग, घर विच बैठे मां प्यो की सेवा कर, फिर तीर्थ ते कीता दान वो चौगुना फलीभूत होएगा। जे घर विच बैठियां दी सेवा नहीं, तीर्थां ते दान जिन्ना मर्जी करी जाओ। भाई गुरदास साहब कहते तू बेईमान है गुरु की नज़र विच। मां प्यो पर हर करें सेव, भेद न जाने कथा कहानी। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी तू बेईमान है। घर विच बैठे रब की सेवा नहीं की, बाहर दान दे रहे हैं, ये दान होण परवान नहीं। इसलिए साहब ने कहा नाम ही दान है, नाम इशनान है। जिदन ये कुछ आ गया उदन आचरण शुद्ध हो जाएगा। उदन तुहानू घर विच बैठे रब, नानक घर बैठे शौ पाई है, जे नीयत रास करे। इसलिए साहब ने बचन कहे तीर्थ माड़ा नहीं, पर वो उत्ते सिख इशनान किने करने। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भे आरोगा। कोट बिगन लाथे प्रभ शरण, प्रगटे भले संजोगा। भाई तेरे करोड़ों बिगन नाश हो सकते ने, वो तीर्थ ते कला तन करके नहीं, मन करके भी इशनान करी। तू सुरत करके भी साध बन। कहते ने एक साधु फकीर बहुत उदास हो गया, उन्हें जिन्ने चेले रखे सब चेले बाहरों कर्मकंडी खीरा खाण वाले, भोजन पदार्थ खाण वाले, अंदरों शुद्ध न होए, बड़ा परेशान हो गया। अज जिन्ने कोई साध संगत सिमरन साधना वाले कोई साधु है किते बैठा, ओदी ये परेशानी है, उन्होंने चेले नहीं मिल रहे। पैसिਆਂ ते बहुत मिल जाते ने, पर अंदरों चेला नहीं मिल रहा, कोई सेवाधार नहीं मिल रहा जो ओदी तरह अंदरों साध के शुद्ध होके वो जगह ते सेवा कर सके। वड्डे वड्डे डेरियां दे मालक जेड़े ने वो बेचारे उदास ते दुखी ने, इस करके अगे संभण वाला नहीं। कच्चे दे हथ दिता तो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि लखां फॉलोवर हो गए ने। इसलिए साधु परेशान रहते हैं। वो साधु परेशान हो गया, अगे कोई चेला नहीं, जिन्ने हैं वो सब बाहरों खाण पीण विखावे वाले। किवें समझावां, रोज दी विचार दे के थक गए। उन्हें फिर एक दिन की किया, वो साधु डेरे चों अलोप हो गया। 2 दिन 4 दिन ना लभ्या, रौला पै गया। डेरे का मुखी साधु नहीं लभ रहा, संत नहीं लभ रहा। चेले थोड़े भाल करन लगे, थोड़े बहुते स्नेह वाले भाल कर रहे सी, ते विचों थोड़े ये भी सोचते सी जे चला गया तो चंगी गल है, ना आवे। वो गोंद बनाउण लग पे, पग किहदे बन्नणी है। इत्थे साध संगत माफ करियो, ये डर रहिंदा है। अजे शरीर छड्डण तो बाद साधु दा शरीर पुंज पिया हुंदा है ते पग दा रौला पहलां पिया हुंदा है, बन्नणी किहदे है। ਉਹਦੇ संस्कार तो पहला रौला संस्कार की चिंता नहीं होंगी। माफ करो, अध नालों वध चिंता होंगी पग किते बननी, पहला किसी दे बन रही है, क्योंकि कई बंदे खलो जाते हैं।
हुण वो 3-4 चेले तो पग की दौड़ में सन भी मुखी किनू बनाने, लभ नहीं रहा तो चंगी गल है, कोई प्यार वाले लभ भी रहे सन। चौथे एक दिन पता लग गया भी संत लभ गया, कित्थे है? उन्हें आके दस्या जी फलानी जगह उत्ते वो नदी के कंढे बैठे, रौला पै गया। हुण जिहड़े चेले दावेदार सी वो मोरे होके भजे, क्योंकि आगू जू बनना है। पहुंच गए, जदों नदी के कंढे वे बड़ी आश्चर्य खेड वेखी। वो साधु की कर रहे है, उन्हें एक चिट्टे रंग के गधे नूं बन्निया होया है, पानी भर भर के गधे नूं नला रहे है, नलाही जा रहे है। एक साबण लिया, वो मलदा है, फिर नलाउंदा है। चेले खलो गए, लोग इकट्ठे हो गए, बाबा ये की कर रहे हो? कहंदा गधे नूं नला रहे हैं। क्यों? कहंदा गां बनाउणा है। तो हस पे, कहण लगे तुहानूं हो की गया, गधा गां किवें बन सकदा है? कहण लगा नला नला के इशनान करा के इहनूं चिट्टा कढ़ दांगा, रंग चिट्टा हो जाएगा, फिर ते बन ही जाएगा गां वर्गा। कहण लगे नहीं नहीं, जिन्ना मर्जी इशनान करा लो, गधा गां थोड़ी बन सकदा है। तो संत उन्हें चेलियां नूं बोलिया कि क्यों नहीं बन सकता? मैं इनू चंगी तरह इशनान करा के चिट्टा रंग कढ़ उपर चादर पा दांगा, लिख भी देवांगा उपर गां गां गां, फिर तो बन ही जाएगा ना। क्योंकि जे बोर्ड बाहर लाए दईए वे 108 मगर लिख के वे संत डिग्रियां लिख दो, फिर तो लोग कहण लग ही पैणगे। हुण गुरु चेलियां नूं बोलिया संत, कहण लगा गां दे उपर चादर गधे ते पा दांगा, लिख दांगा गां गां, फिर तो लोग कहण लग जाणगे। चेले कहते वे हो की गया महाराज, तुहानू महापुरुषो चादर पा के लिख दोगे चिट्टे रंग दी गां गां गां, इशनान करा के चिट्टा रंग कढ़ दोगे, पर गुण कित्थों लियाओगे? इन्हें किहड़ा दुध देना है? गधा ते गधा ही रहेगा। तो उन्हें सब कुछ छड्ड के चेलियां नूं खाते होके कहा, भलिओ शायद तुहानू मैं समझाउणा चाहुंदा, खाली कपड़े बाहरों साधुआं वाले पा के इशनान करके तुसीं कहंदे हो साधु बन जाओ, इस तरह बन नहीं सकोगे। क्योंकि साधु गुणा करके बनदा है, पहरावे करके नहीं। किसी पहरावे का नाम संत नहीं है, गुणा का नाम संत है। उस साधु ने चेलियां ते ऐसी चोट मारी, कईयां दा जीवन पलट गया। कहण तो भाव खाली बाहरों इशनान पहरावा सानू कुछ नहीं बना सकता। गुरु ने को गल कही, बाहरों तीर्थ ते आने वाले अंदरों सुरती करके भी जोड़ो। अज भट्ट साहबान इहो बचन कहते, हे गुरु अंगद दे महाराज, जेड़ी तुहाडी संगत विच खुशबू आ रही ना सुगंधी महाराज, वो गुणा वाली है, वो तीर्थां वाली नहीं कल्ली, वो बाहरी विखावे वाली नहीं। तुहाडे कोल किस चीज की खुशबू आ रही? जिस सच संजम वर्त, सच नाम रूपी संजम, नाम रूपी वर्त, जीवन रूपी वर्त तुहाडे अंदर महाराज। इहदे करके की हो रहा? कब जन कल वखान, एक कवि कल सहार वख्यान कर रहे ने। हे गुरु अंगद दे महाराज, तुहाडी सोबत संगत विच गुणा की खुशबू है, ते हुण की बख्शिश होई फिर? दर्शन परसे गुरु कै, परसे परसन दे नाल, जिवें तुसीं जपजी साहिब कहंदे हो सुने सुन दे नाल। दर्शन परसे गुरु कै, सच जन्म परवान। महाराज तुहाडे दर्शन परसन दे नाल, हे गुरु अंगद दे महाराज, ये जन्म परवान हो रहा है, लोकां दा जन्म सफल हो रहा है। इत्थे दर्शन दा अर्थ सुनियो। दो शब्द तुसीं अरदास विच सुणदे हो, जदों भी अरदास हुंदी है पहले पैरे दे अखीर विच ही अरदासिया इस तरह कहंदा, दसां पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी। हुण दीदार और दर्शन, दीदार का अर्थ है अखां नाल वेख रहे हो, दीदार का अर्थ है जो बाहरों अखां नाल वेख्या जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप ने, पालकी सजी है, रुमालियां नाल शोभित ने, ये दीदार ने बाहरों। इनू साहब ने बाणी अंदर भी क्या, दीद ने दीदार साहिब, कश नहीं इसका मोल। अखां नाल वेख्या दीदार है, ते दर्शन की है उहदे विचला सिद्धांत, जिन्हों कदे जोगी कहते हैं। भाई गुरदास साहब ने लिखा, सिद्धि मने विचारिया किव दर्शन लेवे ए बाला, वो सामने बह के विचार कर दे, गुरु नानक साडा सिद्धांत किवें लैण। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सिद्धांत दर्शन है, अखां नाल वेखे दीदार ने।
अज इत्थे शब्द वरत्या दर्शन परसे गुरु के। गुरु दे उपदेश सिद्धांत नूं परसण तो बाद, धारण करन तो बाद की हुंदा है? जन्म सच जन्म परवान। भाई उन्हां दा जन्म सफल हो जांदा। जिहड़े गुरु दा उपदेश, गुरु का सिद्धांत जीवन में धारण कर लेंदे, उन्हां दा जन्म सफल होने लग पैंदा। क्यों? गुरु का उपदेश, गुरु की बाणी, गुरु का सिद्धांत उन्होंने गुरु वर्गा बना दिंदा। उन्होंने दे अंदर फिर गुरसिखा अंदर सतगुर वरते, उहियो सिद्धांत, उहियो शब्द, उहियो उपदेश वो सिख दे अंदर वरतन लग पैंदा। वो गुरु वर्गा हो जाता है। फिर उसकी वडियाई वधन लग पैंदी है। जिवें साध संगत किसी मैगनेट नाल चुंबन नाल लोहे नूं ला के रखो, उहदे विच भी खिच शक्ति भरन लग पैंदी है। इदां गुरु का उपदेश, गुरु की विचार सिख का जीवन बदल दिंदी है। सतगुर सच्चे पातशाह की वडियाई विच अज कहिंदे महाराज तुहाडे दर्शन परसण नाल, तुहाडे सिद्धांत धारण करन दे नाल, तुहाडा उपदेश जिन्हें धारण कीता महाराज उहदा जन्म सफल हो गया। उपदेश की है? एको बचन कहने 3-4 मिनट ने ध्यान नाल सुनियो, अगली विचार कल करांगे। श्री गुरु अंगद देव महाराज 7 साल सेवा करते रहे। 7 सालों में इन्ने ढठ गए, गुरु के चरणों में डिग पे, डुल गए। तो फिर गुरु अंगद साहब चो पता की निकलिया? जिहड़ी चीज डुले उहदे चों बाहर आउंदा कुछ। जदों डिग पे खाक हो गए, जे को बुझे होवे सचिहार हो गए, उदों गुरु अंगद देव महाराज तो 63 श्लोक 63 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुरकी बाणी दे बाहर आए। ते पहला ही श्लोक सुनियो, जदों तखत ते बिठा दिता ना, ते गुरु नानक साहब महाराज परिक्रमा करके मत्था टेक के कोल खलो गए। कहते गुरु अंगद देव जी अज संगत नूं तुसीं कुछ कहना है, अज तुसीं कुछ बोलो। महाराज मैं की बोलना? कहणगे 7 साल तो भावें संगत बहिंदा रहा लेने, अज तो गुरु अंगद देव हो गए, अज तो बाद मैं भावें बैठांगा। 5 दिन गुरु नानक साहब महाराज संगत में बहिंदे रहे। तखत ते गुरु अंगद देव महाराज पहले दिन कहा अज तुसीं कुछ बोलो, अज तुसीं कुछ बोलो। महाराज मैं की बोलना? कहणगे इन्नी गल ही दस दिओ, 7 सालां विच की सिक्खिआ सिद्धांत, 7 सालां विच की दर्शन सिक्खिआ? तो फिर एको ही गल कही, महाराज मैं 7 साल कोई गल सीखी है। इत्थे तो 7 दिनों कहता मैनू सब कुछ आ गया। 7 सालों में कोई गल सीखी है। संगत नूं कहा भाई कोई गल मैं 7 सालों सीखी है, वो पता कि जिस प्यारे नाल ने पै जाए उहदे अगे मर के चलना चाहिए। ने निभ जाता है, प्रेम निभदा ही उदों जदों मर जाओगे ना, तुहाडा जीवित नहीं कुछ रहना चाहिए, अंदरों मर के। एको ही गल सीखी, जिस प्यारे स्यों ने हो। पहला श्लोक है गुरु अंगद देव महाराज, तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार, ताके पाछे जीवना। उतों बगैर जीना तरकार योग है। एक सवैया होर रहिंदा है जिहदी विचार कल होनी है। एक पंक्ति आपां कहीए प्यार नाल, फिर भुल चुक दी खिमा बख्शिश करनी। सारी संगत का धन्नवाद, सिंह साहब जी का धन्नवाद, कोटान कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा। सारे मिल के प्यार नाल कहो, जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के। जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के। जन्म मरण दुख दर्शन पर से गुरु के। जन्म मरण दर्शन पर से गुरु के। भुल चुक दी खिमा बख्शनी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।